हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सोयाबीन की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए 50 से 60 ग्राम में ये सोयाबीन ले ली थी और उसे गर्म पानी में फूलने के लिए 15 मिनट पहले मैं रख दी थी। तो ये सोयाबीन भी हमारी अच्छी तरह से फूल गई है। तो अब हम इसे हाथों से ऐसे दबा दबा के इस तरह से हाथों से दबाने के बाद हम इसे इस पानी जो गर्म पानी में हम रखे हैं उस पानी से इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर हम इस प्लेट में डाल देंगे और इसी तरह हाथों से दबा दबा के इसे साफ़ कर लेंगे और फिर ठंडी पानी से 2-3 पानी से चेंज कर करके इसे हम धो लेंगे, जिससे कि ये सारा जितनी भी इसमें गंदी झाग हो वो सारा निकल जाए। तो इस तरह हाथों से हमें देखिए, जैसे मैं साफ़ कर रही हूँ वैसे आप लोग भी इस तरह से साफ़ कर लेना। तो इस तरह हाथों से साफ़ करने के बाद फिर हम इसे ऐसे मुट्ठी से दबा के और इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे और निचोड़ने के बाद फिर हम इसे दूसरे प्लेट में डाल देंगे। एक बार तो वो जो गर्म पानी में मैं रखी थी वो उसमें से सोयाबीन को साफ़ करके इस प्लेट में डाल दी थी और दोबारा से फिर नॉर्मल पानी डाल ली हूँ इसी बर्तन में और इसमें फिर से सोयाबीन डाल रही हूँ। तो इसी तरह हमें 3-4 पानी से इस तरह से धो लेनी है, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये सोयाबीन साफ़ हो जाए। तो इस तरह मैं 3-4 पानी से धो के फिर इसे पानी से निकाल के अच्छी तरह से निचोड़ के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह मैं 3-4 पानी से नॉर्मल पानी से इसे अच्छी तरह से धो ली हूँ और धो के फिर बढ़िया से निचोड़ के फिर इस प्लेट में डाल दी हूँ। तो इस तरह ये हमारी सोयाबीन अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले मैं गैस की तरफ जाने से पहले आप लोगों को दिखा रही हूँ जो इस सब्ज़ी में डालने के लिए जो कुछ तैयारी की हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए 2 मीडियम साइज़ का प्याज मैं ले ली थी, इसे मोटे मोटे टुकड़े में काट के फिर इस प्लेट में डाल दी हूँ। 2 हरी मिर्च ले ली थी, इसे भी काट के इस प्लेट में डाल दी और 5 से 6 ये लहसुन की कलियाँ हैं। छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले ली थी, उसे भी काट के फिर इस प्लेट में डाल दी हूँ और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ले ली। तो इस तरह ये कुछ हमारी तैयारी इस सब्जी को बनाने के लिए हो गई है। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए गैस पे मैं पहले से ही ये कढ़ाई चढ़ा दी थी गरम होने के लिए और जब ये कढ़ाई गरम हो गई थी तो उसमें सरसों का तेल डाल दी थी 2 टेबल स्पून। तो वो तेल भी हमारी गरम हो गई है। तो हम जो टमाटर प्याज वगैरह रखे हैं उसे डाल के इसे थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लें। 3 से 4 मिनट हो गया है मुझे इसे मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए और ये हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई है। तो इसी टाइम हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर इसे पीस के इसका पेस्ट बनाएंगे। इस तरह ये सारा प्याज टमाटर मैं इस प्लेट में निकाल दी हूँ और निकालने के बाद इस प्लेट में फैला के रख दी हूँ, जिससे कि ये ठंडी हो जाए जल्दी से। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसे पीस के इसका पेस्ट बनाएंगे। उधर हम टमाटर प्याज ठंडी होने के लिए रख दिए हैं और जो हम टमाटर प्याज जिस तेल में फ्राई किए थे वो टमाटर प्याज निकालने के बाद इतनी तेल हमारी कढ़ाई में बच गई थी। तो इसी कढ़ाई में जो हम सोयाबीन रखे हैं उसे फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इस सोयाबीन को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गई है और ये सोयाबीन भी भून गई है, इसकी कलर चेंज हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। फ्राई करने के बाद मैं सारा सोयाबीन निकाल के इस प्लेट में डाल दी हूँ और इधर हमारी टमाटर प्याज भी ठंडी हो गई है। तो अब हम इस टमाटर
प्याज को ग्राइंडर जार में डाल के फिर पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरह मैं ये सारा टमाटर प्याज इस ग्राइंडर में जार में डाल दी हूँ। अब इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो इस तरह ये टमाटर प्याज का मैं पेस्ट बना ली हूँ। अब इसे मैं निकाल के दूसरे प्लेट में डाल लेती हूँ। ये टमाटर और प्याज का पेस्ट जो मैं अभी बनाई हूँ उसे निकाल के इस प्लेट में डाल दी हूँ, जिसमें टमाटर और प्याज मैं फैला के रखी थी। तो इस तरह ये हमारी पेस्ट बन गई है। तो अब फिर से हम चलते हैं गैस की तरफ और सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरफ मैं फिर से गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये 2.5 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ। फिर से गर्म होने के लिए सोयाबीन निकालने के बाद तो ये तेल भी हमारी गर्म हो गई है। तो इसमें मैं कुछ खड़ा मसाला डाल रही हूँ। तो 2 लाल सूखी वाली मिर्च है, 1 तेज़पत्ता है और 1 छोटी चम्मच ये जीरा। तो ये सारे चीज़ों को अब इस गरम तेल में हम डाल देंगे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ फ्राई हो गई है। तो अब हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज जो काट के रखे थे इस कटोरी में, वो प्याज इसमें हम डाल दें और इस प्याज को हम तब तक इस तेल में भूनेंगे जब तक कि इसकी कलर न चेंज हो जाए। तो जब तक उधर हमारी प्याज फ्राई हो रही है तब तक हम जो पाउडर वाला मसाला इस सब्जी में डालेंगे उसे हम तैयार करके रख लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून से कम ये हल्दी पाउडर है और 1 टेबल स्पून से कम ये मिर्च पाउडर है। तो ये तीनों चीज़ों को डालने के बाद 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे। तो ये देखिए 2 से 3 चम्मच मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए इधर ये हमारी प्याज भी फ्राई हो गई है। तो अब इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करनी है। अब इसी टाइम हम जो ये पाउडर वाला मसाला तैयार करके रखे हैं वो इसमें डाल दें और इस मसाला को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इस मसाले से तेल न सेपरेट होने लगे। मसाले को भूनते हुए मुझे 2 से 2.5 मिनट हो गई है और इस मसाले से तेल भी सेपरेट होने लगी है। तो इसी टाइम हम जो टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बना के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए इस मसाले के साथ इस पेस्ट को हम भून लेंगे। इस मसाले के साथ जो टमाटर प्याज का हम पेस्ट बनाए थे उसे भूनते हुए मुझे 2 मिनट के लगभग हो गई है और ये अच्छी तरह से भुन भी गई है। तो अब हम जो सोयाबीन रखे हैं भून के वो इसमें डाल देंगे और 1-2 बार हम इसे मसाले के साथ चला लेंगे। तो मसाले में डाले हुए मुझे इस सोयाबीन को 1 मिनट हो गई है और इसे मैं 2-4 बार चला भी ली हूँ। तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल दें और इस सोयाबीन को मैं इस मसाले के साथ ज़्यादा देर इसलिए नहीं भूनी हूँ कि ये मसाला भी फ्राई हो रखी थी पहले से ही और सोयाबीन भी। तो अब नमक डालने के बाद एक बार हम इसे बढ़िया से चला लेंगे और चलाने के बाद फिर ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। मैं अच्छी तरह से इसे चला ली हूँ। अब चलाने के बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी। 2 कटोरी के लगभग मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। अब इसे फिर से हम पानी डालने के बाद अच्छी तरह से चला लेंगे। पानी थोड़ी हमारी कम लग रही है इसलिए कि ये ज़्यादा ग्रेवी वाली सोयाबीन मैं बना रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा पानी और मैं डालूँगी। तो इस तरह ये 2.5 कटोरी के लगभग मैं पानी डाल दी हूँ। अब
तब हम पानी डालने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी, जिससे कि इस सब्जी का कलर और भी सुंदर हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह ये काश्मीरी लाल मिर्च मैं 1 टेबल स्पून डाल दी। अब इसे फिर से अच्छी तरह से चला लूँगी और चलाने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे ढक्कन से ढक के इस सब्जी को पका लेंगे। तो इस तरह पका के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह इस सब्जी को लो फ्लेम पे पकाते हुए मुझे 4 मिनट हो गई थी, तो फिर मैं 2 मिनट पहले गैस बंद कर दी हूँ। और गैस बंद करने के बाद इस कढ़ाई को गैस से नीचे करके रख ली हूँ। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ। और कसूरी मेथी डालने के बाद 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम मैं इसमें गरम मसाला भी डाल रही हूँ। तो इस तरह ये सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो मैं इस सब्जी को अब दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। तो इस तरह मैं दूसरे बर्तन में इस सब्जी को डाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह ये सारा सब्जी मैं दूसरे बर्तन में रख ली हूँ और इस तरह ये हमारी ग्रेवी वाली सोयाबीन की टेस्टी सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग भी इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके देखना जो आप लोगों को कितनी पसंद आएगी ये। और फिर जब पसंद आए खाने के बाद फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ एक आसान सा रेसिपी लेके। फिर तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।